खाने का सिर्फ एक टुकड़ा गिरने पर यह माँ अपने बच्चों को मार मार कर अधमरा कर देती। स्कूल टीचर ने भी बच्ची की नाजुक गर्दन पर टॉर्चर के गहरे निशान देखे, मगर मदद करने के बजाय वह खामोशी से पलट गई, क्योंकि वह जानती थी कि उस बच्ची की माँ एक लॉयर है। जब दर्द हद से बढ़ गया तो बच्ची ने माँ के खिलाफ कंप्लेन कर दी, मगर अफसोस पुलिस ने सच्चाई जानने की कोशिश करने के बजाय यह केस किम के हवाले कर दिया। वह इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्ची के घर गया, मगर वहाँ उसकी जालिम माँ ने ऐसी एक्टिंग दिखाई जैसे वह दुनिया की सबसे मासूम औरत हो। उसकी आंखों में झूठे आंसू और लहजे में बनावटी मोहब्बत देखकर किम को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। किम के जाते ही महिला के मोहब्बत भरे चेहरे ने किसी दरिंदे का रूप धारण कर लिया। कंप्लेन करने के जुर्म में वह बच्ची को बुरी तरह पीटने लगी। उसका छोटा भाई सारी रात दूसरे कमरे में सहमा अपनी बहन की चीखें सुनता रहा। अगले दिन दोनों नन्हे दिल हिम्मत बांधकर किम के ऑफिस तक पहुंच गए। पिछली रात का दर्द उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था, मगर उन्हें अब भी यकीन था कि एक दिन किम उन्हें इस नरक से निकालकर ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां उनके बदन नोचने वाला कोई नहीं होगा। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरना चाहा, मगर वह डर गई। किम समझ गया कि यह केस बहुत सीरियस है, क्योंकि अब उन बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड हर उठने वाले हाथ को अपने लिए खतरा समझता है। इसलिए वह बच्चों को एक कैफे में ले गया, जहां लड़के के हाथ से खाना गिर गया। यह देखकर वह रोने लगा, क्योंकि वह समझता था शायद हर गलती की सजा मार होती है। किम बेबस था, क्योंकि उसकी दूसरी सिटी में नई जॉब लगी थी। इसलिए अगले दिन उसके जाते ही यह केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जाते जाते उसने लड़के के हाथ में एक टेडी बेयर और कुछ पैसे रखे और लड़की को अपना कार्ड दिया ताकि इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। अगले दिन किम भी दोनों की आंखों में अधूरा सा सहारा छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर चला गया। लड़की की सौतेली माँ को जब किम का कार्ड मिला तो वह समझ गई कि ये दोनों किम से मिलने जाते थे। इस बार सौतेली माँ ने लड़की को पहले से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। सारी रात वह अपने खून में लथपथ लेटी